सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2024 को लेकर, क्योंकि अभी रिज़ल्ट आएगा कुछ दिनों में, आंसर की आएगी, फिर रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग शुरू होगी तो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आप काउंसलिंग के बाद आपको अलॉट हो जाएगा एक कॉलेज। उस कॉलेज में जब जाएंगे आप तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लिख के सेट ले जाने होंगे। तो वो किस प्रकार के सेट्स ले जाने होंगे, आइए उस पर बात करते हैं। क्या आपने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं? देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स जो 10 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये पर्टिकुलर लिस्ट है। यहाँ से आप देखेंगे इस तरीके के ये पूरे के पूरे आपको 10 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे एक ही साथ में। आप देखेंगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं यहाँ पर आपको ले जाने होते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपके जो हमने बॉक्स में बंद किए हैं वो हैं। इसमें पहले है क्या है, सीट अलॉटमेंट लेटर आपको चाहिए होगा, जो मिलता है जब आप 40,000 रुपये जमा करते हैं, तब जो है आपको ये लेटर मिलता है। तो यानी आपको ये 40,000 की फ़ीस रसीद भी ले जानी है और ये प्रोविज़नल लेटर भी ले जाना है, और 5 पासपोर्ट साइज़ की कलर फ़ोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड के साथ चाहिए होती हैं, ठीक। और एक आईडी प्रूफ चाहिए होगा, चाहे वो आधार हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी हो सकता है। वो आपने जैसा फॉर्म पर भरा है वही आप ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर, आप समझ गए होंगे चीज़ों को। अब बात करते हैं यहाँ पर 5वें नंबर की। तो वेरिफिकेशन सीट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप्लीकेशंस एक अपलोड की जाती है, तो उसको आप चाहिए होगा। पासिंग सर्टिफिकेट्स मार्कशीट, यहाँ पर 12th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट्स आपको ले जानी है। जो आपके पास है 12th क्लास की, आपको मिलने लगी होगी, मिल गई होगी, नहीं मिली है तो कॉलेज में जाकर उसे ले लीजिए, लगभग आ चुकी हैं सभी जगह पर। फिर सर्टिफिकेट्स ऑफ द बोर्ड, डेट ऑफ बर्थ के लिए जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ये आपका 7वां डॉक्यूमेंट्स रहा। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद 12th क्लास जहाँ पर आप पढ़ रहे थे तो माइग्रेशन चाहिए होगा या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स। देखिए, कुछ कॉलेज जो हैं क्या करते हैं, वो माइग्रेशन देते हैं, तो माइग्रेशन से भी काम चल जाएगा। कुछ लोग टीसी देते हैं, जिसे आप टीसी कहते हैं, तो वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स दोनों है, तो वो आपको दोनों में से कोई एक चीज़ आप ले लीजिए, वो आपको ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी। हालांकि ये बाद में भी जमा हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देखी, और आगे देख लीजिए चीज़ों को। यहाँ पर और चीज़ें आपको देखनी है। यहाँ पर जब देखेंगे आप तो आपको मिलेगा मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है ये कुछ लोग बाहर का मान लेते हैं, सीएमओ से बना हुआ, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स के थ्रू बनता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के तहत बनता है। और कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो कुछ लोग अपने ही हॉस्पिटल में जहाँ पर आप एडमिशन लेने जाते हैं वहीं पर ही वो मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनवा लेते हैं, यानी सारी जांच वो खुद कराते हैं अपने ही हॉस्पिटल में। तो यानी कुल मिलाकर आप इसके लिए परेशान ना हो, ये सर्टिफिकेट तो आपको वहीं बन जाएगा। नॉर्मली वो जैसा आप कॉलेज अलॉट होगा, फिर आप कॉलेज में संपर्क करेंगे, जैसे ही आप बात करेंगे वो क्लियर कर देंगे कि मेडिकल सर्टिफिकेट हमें ही बनाएंगे, आप बाहर से मत बनवा कर लाइए, तो वो क्लियर कर देंगे। तो ये से आप छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, द कैंडिडेट शुड आल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स इफ़ अप्लीकेबल। इफ़ अप्लीकेबल में जो आते हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पर करेक्ट जो है कास्ट सर्टिफिकेट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि SC ST के लिए जो बने होते हैं सर्टिफिकेट्स, उनके लिए एक बात कही गई। जो SC ST के सर्टिफिकेट्स होंगे वो आप देख सकते हैं, ये कंपोनेंट अथॉरिटी से, तहसीलदार से बने हों, वो मान्य है, पुराना है, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना भी पुराना हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो गई। फिर यहाँ पर आप देखिए OBC के लिए जो है यहाँ पर ये, क्योंकि पिछले साल की डिटेल दी गई है यहाँ पर, तो आप इसे भूल जाइए। यहाँ पर जो है आप बस 1 अप्रैल 04/2024 कर लीजिए, यानी इस डेट के बाद का बना होना चाहिए, चाहे वो OBC के लिए हो या EWS के लिए हो। तो ये नॉन क्रीमी लेयर के लिए होते हैं, तो यानी 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही बना हो। तो ये अगर कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड है तो ये आपको दोनों सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे। 10वां सर्टिफिकेट आपका ये है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, अगर कोई डिसेबिलिटी है उसका सर्टिफिकेट्स लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं। मेडिकल बोर्ड मेंशन करेगा प्रोस्पेक्टस में। फ्रीडम फाइटर वाला है तो वो आप लगा सकते हैं। और फिर वैलिड एक्स सर्विसमैन वाला है, वो कुछ लोगों पर एप्लीकेबल होगा। NCC सर्टिफिकेट, C सर्टिफिकेट्स ग्रेड 20 इशूड बाय अथॉरिटी बटालियंस ऑन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट पर होना चाहिए NCC का, वो
या माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स हैं तो वो। तो यानी 10वें सर्टिफिकेट्स में ये अलग अलग कैटेगरीज़ के हैं, वो आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर कट देनी होंगी। तो ये इतने डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ एफिडेविट्स लगते हैं, कुछ जो जिनको आप नोटरी कहते हैं, जो स्टाम्प पेपर पर लिखे जाते हैं 10 रुपये के जो है स्टाम्प पर बना के दिए जाते हैं, ये आप पहले मत बनवाइए। मेरी सलाह पर्टिकुलर है कि ये पहले मत बनवाइए। ये जब जिस कॉलेज में आप जाएंगे वहाँ रिपोर्ट करेंगे, वो आपको बताएंगे कि इस फॉर्मेट पर चाहिए और ये चीज़ लिखी होनी चाहिए उस पर, तभी आप उस चीज़ को बनवाइए। क्योंकि ये थोड़े से डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आगे पीछे भी जमा हो जाते हैं। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती, इसके लिए वक्त मिल जाता है आपको, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। डॉक्यूमेंट्स कुल मिला के सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब यही है कि आपका नाम आना चाहिए, यानी आपको कॉलेज जो है अलॉट होना चाहिए। जब लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तभी उससे सबसे बड़ा काम यही है कि कॉलेज अलॉट हो गया, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं फंसता। वो बहुत रेयर होता है कि किसी का फंसे, नहीं तो वो आगे पीछे आप डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा डिले करके भी जमा कर सकते हैं अगर नहीं बना। बस डेट मेंशन होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट्स के लिए डेट मेंशन है तो उस डेट के बाद का ही बना हो, तो वो और कितना बाद का बना है ये उन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया, तो यानी आप अभी भी एक तरीके से वैलिड होता है। तो क्लियर है, यहाँ पर चीज़ें आपने देखी। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। इस डॉक्यूमेंट्स के अलावा गैप सर्टिफिकेट्स की बात कुछ लोग करते हैं। गैप सर्टिफिकेट यानी जिनका गैप हो चुका है इंटरमीडिएट के बाद, या कोई रेगुलर क्लासेस ले रहे थे उसके बाद गैप हो गया, तो ये गैप सर्टिफिकेट्स जो है ये भी मत बनवाइए आप पहले, ये भी नोटरी पर ही बनता है। तो जब वो आप शपथ पत्र बनवाने जाएंगे, जो एफिडेविट्स बनवाने जाएंगे 10 रुपये के स्टाम्प पर, तो अगर कॉलेज चाहता है कि आप ये भी दें तो साथ ही आप उसको बनवा लीजिए, अन्यथा उसके लिए मत बनवाइए। क्योंकि कुछ कॉलेजेस इसको लेते हैं, कुछ नहीं लेते, तो ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर जाता है। तो इसलिए ये भी आप पैसे 100 रुपये मत बर्बाद करिए। 100-120 रुपये का करीब करीब बनता है ये, तो ये आप उसको भी ना बर्बाद करें। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि गैप सर्टिफिकेट भी हो चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इजी वे में पहले काउंसलिंग पर फोकस करिए, सही से कॉलेज का चयन करिए जिससे आपके 5,000 रुपये बच सकें और दिक्कत ना हो। अगर आपको कॉलेज ना मिले तो वो रिटर्न हो सकें, और अन्यथा की स्थिति में वो जब्त हो जाते हैं। यहाँ पर टोटल डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया। यही सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर कोई आपको समस्या कहीं पर है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। यही डॉक्यूमेंट्स पिछले साल लगे थे और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाया जाता है जो आप बनवा नहीं सकते या बहुत कठिन होता है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आप प्रॉपर वे में समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।